नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। विचार ही व्यक्ति को महान बनाता है। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो वैचारिक रूप से व्यक्ति को स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। हमारे देश में अगर विचारधाराओं की बात करें तो यहाँ पर आरएसएस जो अपने आप को राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति से जोड़ती है। ये विचारधारा आज़ादी से पहले और आज के समय में भी अपना वजूद लिए हुए है। आरएसएस विचारधारा को पोषण करने के लिए कई देशों में अलग अलग संगठन संचालित हैं। इन्हीं में से एक व्यक्ति है बसंत कुमार शर्मा, जिन्होंने आरएसएस को सींचने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। वर्तमान में बसंत कुमार शर्मा पत्रकारिता क्षेत्र में अपना कैरियर आजमा रहे हैं, लेकिन पूर्व में झांके तो उन्होंने आरएसएस को ही अपना जीवन माना था। आज हमारे व्यक्तित्व खास मुलाकात में हम विचारक बसंत कुमार शर्मा से कुछ सवाल लेंगे और जानेंगे उनके जवाब। हमारे चैनल में आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। एक ऐसा नाम और ऐसा व्यक्तित्व जो सादगी भरा रहा है, जहाँ तक मैंने आपके बारे में जाना है, लगभग 52 वर्षों का एक सफ़र जिसने आपने संघ को दिया है और संघ द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर जो एक स्कूल है, विद्यालय है, उनमें आप 30 वर्षों से प्रिंसिपल रहे। इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी, लेकिन वर्तमान दौर को देखें तो संघ में उतनी सक्रियता नज़र नहीं आ रही है। क्या कोई स्वास्थ्य कारण बन रहा है या कोई सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारी? आपने जो प्रश्न किए हैं उसमें पहली बात तो यह कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ मैं, और संघ की नित्य प्रार्थना हो ये प्रयास रहता है। और संघ का स्वयंसेवक के लिए प्रार्थना एक मंत्र है और उसी से प्रेरणा मिलती रहती है। उससे हमारा जो उद्देश्य है वो हमारे सामने रहता है। लेकिन वर्तमान में वो भागदौड़ नहीं है जो आज से हम 20 साल पहले देखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भागदौड़ का दौर जो है, अब संघ में जितने भी जो कार्यकर्ता तैयार होते हैं वो संघ के जो लगभग 80 से अधिक संगठन है, उन संगठनों के अंदर विभिन्न जो संगठन जिनको अपन आनुषंगिक संगठन कहते हैं, वो सब अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं। और समय समय पर जो अपने आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनके माध्यम से ही संघ टच में रहता है। संघ के कार्यकर्ता आपस में टच में रहते हैं। अभी आप रिटायरमेंट हो गए या क्या? जी 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 बिल्कुल, मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। संघ से? नहीं जी, संघ में तो सेवानिवृत्ति होती नहीं है। मतलब थोड़ा कम कर दिया है? हाँ, संघ में जो है समय थोड़ा समय कम दे पा रहा हूँ। अच्छा। हाँ। एक बात और बताइए मुझे। जिम्मेदारी मेरे पास में अभी नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा कम हो गया है। जी जी। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि अगर मैं संघ को जानता हूँ और समझता हूँ, वर्तमान दौर को देखे, क्या वर्तमान दौर संघ के लिए, आरएसएस के लिए सबसे सुनहरा दौर माना जा सकता है? संघ के लिए और सुनहरा तो देखो, कार्यकर्ता जब काम करता है तब सुनहरा होता है। और इस देश में जो है, जो परिस्थितियां शुरू से लेकर आज तक है, वो कमोबेश एक जैसी है। संघ का जो मूल उद्देश्य था हिंदू समाज को संगठित करना, और हिंदू समाज को संगठित करने का मतलब उसमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। वर्तमान दौर में को देखे तो क्या संघ ज्यादा अपना काम करने में और संघ का सीधा सीधा मतलब जो है, कोई राजनीति से सीधा इसका कोई इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हाँ, संघ का कार्यकर्ता राजनीति में जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। और यही सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, जो लगभग में आपको लंबा एक इतिहास रहा है, मतलब सेवा का रहा है, संघ की सेवा का। हाँ। अचानक ऐसा व्यक्तित्व जो अभी मैं बता रहा था, 50-52 साल का जो कैरियर था, राजनीति में रुझान हो गया, चुनाव भी लड़े, ये मन कैसे हो गया राजनीति में जाने का? आज सेवानिवृत्ति के बाद में फिर अपने कुछ मित्रों का ये था कि एक बार संघ के जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी भूमिका राजनीति में निभा सकते हैं, और परम पूजनीय अटल जी से लेकर के बहुत से लोग गए हैं, तो कोई राजनीति इतनी अछूत भी नहीं है, उसमें कुछ लोग जा कर के अपना दायित्व निभा सकते हैं। इसलिए हमने यही सोच करके राजनीति में गए थे।
एक बात बताइए, चलो संघ से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हाँ हाँ। मैं एक विचारधारा को पढ़ रहा था, जान रहा था, बामसेफ, शायद आप भी उनसे वाकिफ हो। एक दलित विचारधारा है, एक विचारधारा है आरएसएस। अक्सर मैं इनको पढ़ता हूँ, इनके लोगों से मिलता हूँ, तो आपस में एक उतना सद्भाव नजर नहीं आता वैचारिक रूप से। अभी मेरा एक इंटरव्यू शूट हुआ था बामसेफ के किसी पदाधिकारी से, तो वो कोस रहा था जी आरएसएस की विचारधारा ने, मनुवादी विचारधारा ने हम लोगों का शोषण किया। ये है क्या सारी चीजें? दरअसल क्या है कि जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो मनु को ही नहीं जानते, वो अंबेडकर जी को ही नहीं जानते। अगर सही मायने में मनु को पढ़ा होता और सही मायने में अंबेडकर जी को पढ़ा होता तो ये समस्या उनके सामने रहती ही नहीं। और संघ प्रारंभ से ही अपने पूरे हिंदू समाज को एक मान के चल रहा है, तो ये विवाद तो है ही नहीं। तो फिर ये इतनी नाराजगी क्यों? ये नाराजगी स्वार्थवश है। जब अपना कोई स्वार्थ लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है, संघ का कोई स्वार्थ नहीं। संघ में जो प्रचारक होते हैं वो पूरा जीवन समर्पित क्यों करते हैं, सन्यासी की तरह रहते हैं वो तो। चलो एक बात बताइए गुरुजी, जी क्या वर्तमान मैं दौर को देखूं, देश की हालात को देखूं, क्या वर्तमान देश में क्या जातिवादी व्यवस्था है या खत्म हो गई? आप बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ऐसा लगता कभी कभी कि जाति ये सब व्यवस्था में सुधार हो रहा है, ऐसा कभी कभी लगता है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ अभी बहुत टाइम लगेगा इसको सुधारने में, बहुत टाइम लगेगा अभी। क्योंकि जब तक आप अपने जिनको अछूत मान के चल रहे हो, जब तक उनसे सहोदर भ्राता की तरह प्यार नहीं करोगे, जब तक उनको अपने घर बुलाओगे नहीं, जब तक आप उनके घर जाओगे नहीं, तब तक मैं ये समझता हूँ कि इसको केवल ऊपरी ऊपरी दिखावा मान करके करने से कोई आरएसएस तो बहुत कार्यक्रम कर रहा है। मैं कई मेरे मित्रों से मिलता हूं तो बताते हैं कि आरएसएस दलितों के सद्भाव के लिए, उनके उत्थान के लिए कई कार्यक्रम करता है। दलितों के घर खाना खाना है, उनको आर्थिक भी मदद करना है, व्यापार प्रोग्रेस में मदद करना है। उसके बावजूद भी केवल संघ के करने से कुछ नहीं होगा। ये संघ तो कर ही रहा है, लेकिन समाज बहुत बड़ा है ना। पूरे हिंदू समाज में संघ तो कौन वो लोग हैं जो ये जो संघ की सोच से भी वो नहीं, ये तो लोग नहीं है, पूरा समाज में ही बीमारी है ये पूरे समाज में ही है कि मतलब जो है। और संघ इस समाज में ही सुधार की बात सोच रहा है कि पूरा समाज जो है, और सब जिस प्रकार से हमारा शरीर है, जैसे चरण है हमारा, पैर, इनको काट के थोड़ी फेंक देंगे, ये तो बाहर भी घूमते हैं, इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं। एक संघ पर आरोप लगता है जी कि भाई संघ हमेशा दलितों के उत्थान की बात करता है, जैसा अभी आप भी कर रहे थे जी। लेकिन जब आज भी दलितों को घोड़ी से उतार देते दूल्हे को, तो उस समय संघ एक आंदोलन में नहीं आता, एक विरोध दर्शाता नहीं है फ्रंट में आकर कि नहीं जी, इस समाज में, जिस समाज में संघ के प्रचारक रहते हैं, विचारक रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं, उस गांव में हो जाते हैं, तो वो लोग भले ही सोच अच्छी रखते हो, लेकिन वो फ्रंट में आकर उस बस्तियों में जाकर उनका सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक आंदोलन करके किसी से टकराव की स्थिति बना करके कभी आज तक सुधार नहीं हुआ। हाँ, उनको धीरे धीरे समझाते भी हैं, और जहाँ संघ का कार्य है वहाँ इस प्रकार की स्थिति नहीं आने देते। लेकिन जहाँ संघ का कार्य ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ कई जगह संघ का कार्य नहीं है, और वो पूरी दकियानुसी होती है, ये छूत है, ये अछूत है, ये बड़ा, ये छोटा है। मतलब आपका कहना का अर्थ है जहाँ संघ विचारक मजबूती से है, वहाँ ऐसी विचारधारा कम होती है। वहाँ बिल्कुल, वहाँ संभालने की स्थिति आ जाती है, तुरंत संभाल भी लेते हैं। अच्छा, चलो ठीक है गुरुजी, और आगे बढ़ते हैं हम थोड़ी देर आगे। वर्तमान, जैसे मैं संघ को जान रहा था, समझ रहा था, मैंने पढ़ा था, अभी आपने एक शब्द भी मुझे काम में लिया है, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र, अब वो दौर आ गया कि भारत हिंदू राष्ट्र है पहले से ही, इसको बनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। इस देश का जब विभाजन हुआ था उस समय यहाँ जिस कारण से विभाजित हुआ था वो कारण सबको स्पष्ट है, और बाकी आधार धर्म था उस समय। हाँ, आधार धर्म था, और यहाँ पर भारत में जो रह रहे हैं उन सबको ही प्राचीन काल से ही हिंदू देश माना जाता है। आज भी अगर मक्का मदीना में कोई मुसलमान यात्रा करने जाता है तो उनको हिंदू नाम से पुकारा जाता है वहां पर। तो फिर ये क्यों आंदोलन हो रहा है, क्यों लोग करते हैं कि देश को अब हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, देश में रहना होगा? तो ये केवल अलग अलग सोच के लोग हैं। भारत हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी हिंदू राष्ट्र, अलग से बनाने की इसको आवश्यकता है। संवैधानिक रूप से तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। संवैधानिक रूप से नहीं है, लेकिन
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो विचार दिया है अपना, उसमें हिंदू धर्म को एक जीवन पद्धति बताया गया है, ठीक है ना। और इसी जीवन पद्धति को कोई भी श्रेष्ठतम जीवन पद्धति है, इसको कोई भी जिए। यहाँ रहने वाला मुसलमान सबके सब तो नहीं, लेकिन 90% से ज्यादा भी पहले हिंदू ही थे। वो किसी कालखंड में किसी परिस्थिति वश इस्लाम उन्होंने ग्रहण कर लिया, इसलिए सबके विचार एक ही, खून भी एक है, सब एक है। हाँ, खून भी एक है। बावजूद भी आरएसएस के पर एक आरोप लगता है, या आरएसएस से पोषक और संगठन पर आरोप लगता है। वो इसलिए लगता है कुछ राजनीतिक दल जो है ना, किसी एक समुदाय को लेकर के ही और अपना उल्लू सीधा करते हैं। अच्छा, आपका मत जानूं मैं, देश को हिंदू राष्ट्र अगर संवैधानिक रूप से बनाने की प्रक्रिया हो तो आपका क्या कहना है? वो तो आप खुद ही समझ जाओगे कि पूरे विश्व के अंदर कितने इस्लामिक राष्ट्र है, कितने ईसाई राष्ट्र है। यदि कहीं हिंदू मार खाता है तो वो जाएगा कहाँ? मेरा आपसे प्रश्न है। वो हिंदुस्तान में रहेगा, इसलिए उसको एक सुरक्षित जगह मिले। मुझे डायरेक्ट एक अंतिम उसमें स्पष्ट कर दीजिए, क्या देश को बन जाना चाहिए? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, इसको संवैधानिक संशोधन होना चाहिए। और फिर बाकी ये मोमडन कहाँ जाएंगे, मुसलमान कहाँ? यहीं रहेंगे, वो हिंदू ही है, वो हिंदू ही है। हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू, चाइना में रहने वाले सब चाइनीज, जापान में रहने वाले सब जापानीज, वही दृष्टिकोण हमारा है। तो वर्तमान से क्या दिक्कत है? वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या? वो इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि हिंदू आज जहां पर ये जो पार्टियां हैं, फिर वो अपना अपना उल्लू सीधा नहीं करेगी। फिर ये जो उल्लू सीधा करेगी किसी एक समुदाय को। आप ये कह रहे हो कि एक बार बन जाने के बाद में ये खत्म हो जाएगा, ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। फिर आराम से सब लोग, जैसे और जातियां हैं, जैसे जैन कभी हिंदू से नहीं लड़ता, सिख कभी नहीं लड़ता, सब प्रेम से रह रहे हैं। लेकिन किसी एक समुदाय को जो लोग उठाते हैं, उनको ये पता है कि इस समुदाय को हम उकसाएंगे तो ये हिंदू से लड़ेगा। आज कश्मीर से जो स्थिति बनी, आज केरल में जो स्थिति बनी, आज जो आसाम में जो स्थिति बनी, इसको सब जानते हैं। और धीरे धीरे, जैसे थोड़ा बताइए ना कि धीरे धीरे कश्मीर और केरल में क्या स्थितियां हैं? स्थितियां ये है कि वहां पर हिंदू समाज सिमट गया, और लगभग ये मानो कि वहां के जो लोग हैं अन्य सत्ता में, वो बाकी लोगों को, क्यों हिंदू समाज में छुआछूत रही बीमारी है, जिसके कारण से वो एक नहीं हुआ। ये आप मानते हो कि हिंदू समाज का पिछड़ा या बंटवारा मूल कारण है छुआछूत? ये मेन कारण, ये छुआछूत जो हिंदू समाज में है, ये हिंदू समाज में इसके लिए कसूरवार आप किसे ठहराते हो? ये क्यों आई ये इसको मूल कारण इस्लाम का मानता हूँ। मतलब ये छुआछूत भी आप इस्लाम पर आरोप लगा रहे हो? मैं इस्लाम पे इसलिए आरोप लगा रहा हूं मैं, मतलब जब से इस्लाम भारत में आया, आज जो छुआछूत जितने लोगों से है, उससे पहले नहीं था इतना। कैसे नहीं था इतना? क्योंकि जिन लोगों को इस्लाम कबूल करवाया गया वो राजी राजी हो गए, या डर के मारे हो गए, डंडे के मारे। और जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उनसे गंदा काम करवाया गया। और आज भी जितने भी ये जो छोटा काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, चमड़े का काम कर रहे हैं, उनके सारे गोत्र या तो राजपूतों के मिलेंगे या ब्राह्मणों के मिलेंगे। तो इन लोगों को इस वर्ग को बढ़ावा मिला गया। आपका कहने का अर्थ ये हुआ कि जो ये दलित कम्युनिटी है, इनको बनाने में मुसलमान शासक जिम्मेदार, 100% जिम्मेदार, 100%। लेकिन दलित तो ये कहते हैं कि नहीं, ये वो नहीं होकर भाई हिंदू का एक वर्ग है। हाँ, वो बिल्कुल। इसमें भी एक चीज और आ गई, जो चला गया ना, उसको हिंदुओं ने बिल्कुल फिर अपनाया नहीं। जैसे जो दलित बन गया किसी परिस्थिति वश, परेशानी वश, उसको बाकी जो शेष हिंदू समाज है वो अंगीकार करके रखता, उसको यही मानता कि ये हमारा भाई है। वो बीमारी यहां शुरू हो गई। फिर बनाया इस तकलीफ को आप तो महसूस करते हो? मैं महसूस नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज आप चोमू में चले जाइए, चोमू में जितने भी जो हरिजन है, उनका गोत्र है बिवाड़, और वो सारे हरिजन है, हरिजन है। और वहां जो भी ब्राह्मण है वो भी बीमार है। घटना मेरे साथ घटी ना। मतलब ये आप बता रहे हो कि इतिहास को झांके तो मैं कहता हूं आज जितने भी SC ST के है ना, उसमें लगभग 99% अपर कास्ट के लोग हैं। चलो इससे थोड़ा सा हम बाहर निकलते हैं। जी। जैसे महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपिता मानते हैं, क्या RSS भी मानता है? देखो ऐसा है, संघ ने तो अपने प्रातः स्मरण के अंदर
गांधी जी का नाम है प्रातः स्मरण में, प्रतिदिन गांधी जी को हम याद करते हैं प्रातः स्मरण के अंदर, ठीक है। और संघ में और ये मानते तभी तो याद करते हैं। मतलब आप राष्ट्रपिता मानते हैं। नाथूराम गोडसे को, नाथूराम गोडसे, देखो गांधी जी हो चाहे नाथूराम गोडसे हो चाहे और कोई हो, सब में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, गलत काम है, ये इसको संघ अच्छा नहीं मानता, संघ भी अच्छा नहीं मानता, मैं भी अच्छा नहीं मानता। फिर अच्छा क्या मानते? अच्छा ये मानते कि कोई भी अगर उसने कोई कारण से मारा है गांधी जी को, उस कारण को समझने के बाद में लगता कि यार हाँ बात तो सही है, गांधी जी को मारना तो गलत है लेकिन उसकी बात भी सही है। मतलब कारण तो सही है लेकिन तरीका गलत है। तरीका गलत है, 100% गलत है। गांधी जी को इस तरह से मारना या किसी को भी मारना गलत बात है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे रावण है, मैं उदाहरण देता हूँ, रावण है, आज लोग कहते हैं रावण पंडित था, रावण विद्वान था, रावण में ये गुण था, लेकिन उसका काम गलत था। अब मुझे यही वापस क्वेश्चन लिया था। नाथूराम गोडसे का सोच सही थी, तरीका गलत था, क्या चीज आपको उसकी कौन सी चीज सही लग रही है? देखो नाथूराम गोडसे को मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने उसको पढ़ा है उसका यही था कि गांधी जी इतना कुछ मुसलमानों के प्रति एक तरफा सोच रखते हुए, और ये पहले तो कह रहे थे कि देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा, होने दिया। उसके बाद कहा कि ये संपत्ति नहीं जाएगी, वो पैसा नहीं जाएगा, वो चला गया, और न जाने आगे क्या क्या हो जाएगा। ये सोच करके उसने जो कदम उठाए ना, उसके पक्ष में कोई भी नहीं, देश का कोई व्यक्ति उसके समर्थन में नहीं आ सकता। धर्म संसद थी, आपने सुना पड़ा होगा। हाँ, धर्म संसद, उसमें गांधी जी के बारे में जो वो गलत कहा, वो नहीं करना चाहिए। आप उससे सहमत नहीं? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। भले से देखो विचार मत भिन्नता होती है सब में, लेकिन जिस तरीके से गाली गलौज करना, ये हम कभी पक्ष नहीं करेंगे इसका। चलो थोड़ा सा हम समाज राजनीति थोड़ा छोड़ देते हैं इसको, वापस आपके गृह क्षेत्र में आ जाता हूँ, क्योंकि आपकी शुरुआत आपने अभी मुझे बताया कि राजनीति से भी करिए। थोड़ा मुझे राजनीति सवाल कर लेता हूँ। देखो राजनीति से, मैं तो अभी पत्रकार हूँ, अब राजनीति के बारे में कोई प्रश्न नहीं करे तो ज्यादा अच्छा। नहीं, मैं चलो राजनीति नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे कि वर्तमान चेयरमैन की भूमिका को देखते हो, क्या विकास ठीक चल रहा है या कुछ? देखो अभी जो चेयरमैन साहब हैं अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और अपने हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं। सुना है कि पार्षद लोग हैं थोड़ा नाराजगी दिखा रहे हैं। देखो ये थोड़ा बहुत तो देखो राजनीति में आप सहमत हो क्या नाराजगी दिखा रहे हैं? नहीं, मेरे को तो इसकी जानकारी नहीं भी है, और ये नाराजगी दिखाने की कोई जानकारी नहीं है मेरे को। बाकी ये है कि जो अमित जी हैं, जो चेयरमैन है, वो ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा चलो हम ऑल ओवर सरकार की बात करते हैं। सरकार के कामकाज को कैसे देखते हो? सरकार के कामकाज को तो हमारे गहलोत साहब खूब मेहनत कर रहे हैं। अच्छा है। हाँ, मेहनत कर रहे हैं, और काफी जो पहले अगले चुनाव में सरकार बदलेगी या इस बार जो है ये पत्रकार का यूं जान रहा हूं कि अगली बार सरकार बदलेगी या वर्तमान सरकार रहेगी? देखो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए और वर्तमान में जो काम जिस तरीके से सरकार करा रही है, लेकिन जैसे ग्राउंड में जैसे प्रशासन शहरों की और प्रशासन गाँव की, मतलब उनकी मंशा तो ठीक है भाई, मंशा तो इसका कह दीजिए ना कि सरकार दोबारा आएगी, ये कहना चाह रहे हो क्या? नहीं तो दोबारा आएगी या नहीं आएगी ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो काम संतुष्ट। हाँ काम। चलो मैं अभी यूपी चुनाव पर चलते हैं अपन। यूपी में किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो देखो अभी तो सभी लगे हुए हैं उसके अंदर, अभी चारों तरफ जय जयकार योगी जी की चल रही है। वहाँ तो योगी जी के कारण है, इसका एक ही मुख्य कारण है। देखो चाहे व्यक्ति भूखा रह सकता है, महंगाई भी सहन कर सकता है, गरीबी भी सहन कर सकता है, लेकिन अगर उसके परिवार की इज्जत चली जाए वो सहन नहीं करेगा। तो परिवारों की इज्जत बचाने का काम योगी जी ने किया है। घर से महिलाओं को उठा के ले जाना या किसी को गोली मार देना, हत्या कर देना, इस पर पूरा रोक लग गया वहां पर। तो लगता है इसके कारण से जो विपक्ष के लोग हैं वो भी ये जानते हैं कि भाई कानून व्यवस्था तो सुधरी है, और काफी मोड़ जो आया ना घरों में, परिवार, हर कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें योगी जी का भक्त नहीं होगा वहां। इसलिए कम से कम महिलाएं तो ये मान लो कि फिर अचानक भाजपा के बड़े विधायक मंत्री वो उधर क्यों जा रहे हैं? ये देखो ये मुद्दा तो और बड़ा विचित्र है ये।
नहीं, आप थोड़ा समझते हो। ये मैं तो यही मान के चलता हूं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। कुछ स्वार्थ ऐसा जागृत हो जाए किसी के मन में कि मेरे को यहाँ से टिकट नहीं मिलेगी या मेरे परिवार को टिकट नहीं मिलेगी, तो ऐसा स्वार्थ कोई जागृत हो गया होगा और इसीलिए गए। और मैं जहां तक समझता हूँ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बस बस वाह ये हाँ ये शब्द अच्छा, मुझे एक बात और समझाइएगा, क्योंकि आप को मैं धर्म से जोड़ के भी देख सकता हूँ, समाज की सुधार की भूमिका में भी देख सकता हूँ, एक पत्रकार की भूमिका में भी देख सकता हूँ, और एक भविष्य का एक रोड मैप बनाने में भी आप सुझाव दे सकते हो। मुझे एक बात बताइए कि देश में एक व्यवस्था थी कि मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश रोक था। कई मंदिरों में महिला प्रवेश नहीं था और शायद आज भी नहीं है। देखो ऐसा है, अब मेरी जानकारी में और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ तो और ऐसा कुछ है नहीं। सबरीमाला का एग्जाम्पल वो दक्षिण भारत का कहीं भी हो, लेकिन एक हिस्सा दक्षिण भारत में उनका कोई एक रीजन रहा है भाई, जो महिलाएं रजस्वला हो जाती है उनको शायद ऑल ओवर कभी भी नहीं जा सकता। हाँ नहीं, छोटी बच्चियां तो जाती है, ऐसा नहीं है वहाँ। सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ा नहीं, वो छोटी बच्चियां वहाँ जाती है महिलाओं। तो जैसे ये रोक, आप तो ये देखो, उससे भी बड़ी बात देखो ना, उससे भी बड़ी बात है महिलाओं की तो छोड़ो, आप पुरुष नहीं जा सकते। राजस्थान में दलित समाज के लोग मंदिर में जा सकते थे क्या? मेरा प्रश्न आपसे, नहीं जा सकते थे। तो अभी भी कई जगह नहीं जाने हाँ तो नहीं जाने देते। ये सबसे बड़ी बुराई है। जो पुरुष है, जो ये बुराई का ठीकरा आप किस पर फोड़ रहे हो? ये बुराई का ठीकरा मैं आपको बताऊं, मैं किसी पर भी नहीं फोड़ना चाहता। ये जो पूरा हिंदू समाज है, ये पूरा हिंदू समाज है, इसको सुधरने की आवश्यकता है, इसको अपनाने की आवश्यकता। किसी भी कोई भी देवता है, किसी की बपोती नहीं है, उसको कोई भी मान सकता है, कोई भी कहीं जा सकता है, ये सबको आजादी है। इसलिए कोई कहे साहब इस मंदिर में फलाने व्यक्ति जा सकते हैं, मैं इसके पक्ष में नहीं। अच्छा, एक बात बताइए सर, जो लोग इस तरह का भेदभाव करते हैं, घोड़ी से उतारना, मंदिर में नहीं जाना, सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को आप सजा मिलनी चाहिए। बुरा लगता है? बिल्कुल बहुत बुरा लगता है। आरएसएस में रहे तो कभी आपने बताया लोगों को कि नहीं, इस तरह से नहीं करना? बिल्कुल समझाते हैं, और बिल्कुल समझाते भी हैं, और उनको काफी लिखा भी मैंने, बहुत कुछ लिखा है इस नाते से, बहुत लिखा मैंने। और ये पीड़ाजनक बात है। हमारे परम पूजनीय जो सरसंघ चालक जी थे, बाला साहब जी देवरस, उन्होंने साफ साफ कहा है कि दुनिया में यदि छुआछूत पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है। यानी कि सबसे बड़ा पाप छुआछूत को माना है। अच्छा लिखना, इतना अच्छा विचार करना, उसके बाद में भी देश में ये जो कलंक है, हम धो नहीं पाए। टाइम लगेगा इसमें। जो हम हाईटेक बन गए, इसलिए हम एक बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं। ऊपरी स्तर पर तो देखो, ऊपरी स्तर पर तो ताज्जुब करोगे आप ताज्जुब करोगे। आजकल जो खड़े खड़े खाना खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बफर सिस्टम, उसमें हमारे जो वंचित वर्ग के लोग वही खाना बनाते हैं, वही खाना वितरण करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, लेकिन वो अनजाने में ये सोच करके कि चलो ठीक है हम खा रहे हैं, और जैसे ही पता लग जाए थाली छोड़ के भाग जाएंगे। क्या बात करते आप? इसका मतलब है हमने हृदय से अभी तक स्वीकार नहीं किया इसको। ये स्थिति कब आएगी देश में, है ना? ये धीरे धीरे बहुत टाइम लगेगा इसमें, बहुत टाइम लगेगा इसमें। इसलिए क्या कि संघ जो है ना, अपनी पूरी मजबूती से लगा हुआ है कि पूरा हिंदू समाज एक है, आज भी वही कहता है। और हिंदू में दलितों भी बांधते हो क्या आप? ये दलित हिंदुत्व है। दलित का मतलब जिसको दला गया हो, वो हिंदू जिसको मतलब जो जिसका शोषण किया गया हो। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि इसको हिंदू समाज ने आत्मसात करने में थोड़ी देरी करी है। देखो देरी करी है, और चाहे मजबूरी में करेगा, चाहे ज्ञान से करेगा, समझ से करेगा, ये करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अपने इंटरव्यू के अंतिम दौर में चल रहे हैं। मैं आपसे ये और जान लेता हूँ, क्योंकि जिस तरीके का आप समझ रखते हो, तो शायद मेरा ये प्रश्न आपके सामने रखना जरूरी होगा। देश के अलग अलग भागों में विकास हुआ है, सामाजिक स्तर पर भी विकास हुआ है, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों में भी अपने जीवन स्तर ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, बिजनेस ले लीजिए, हर फील्ड में क्या लगता है कि अभी भी देश का कुछ वर्ग है जो उस पायदान पर नहीं पहुंच पाया जिस पायदान पर होना चाहिए?
मैं आपको आरक्षण के पास ले जाता हूँ, क्या अब हो गया कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब तो आप इसे समाप्त कर दीजिए? नहीं, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। मेरा पक्ष शुरू से ही रहा कि कभी आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जिस बात के लिए आरक्षण लागू किया गया था कि आपस में समरसता आ जाएगी, वो समरसता मुझे अभी उतनी नहीं लग रही है जितनी समरसता होनी चाहिए। जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, आरक्षण का विरोध क्यों करना चाहिए? के लोग भाई करते हैं वो उनको भाई आरक्षण का इसलिए विरोध करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारा भला नहीं हो रहा है, हमारे को नुकसान हो रहा है। वो तो जब तुम्हारा नुकसान हो रहा है, किसी और का नुकसान हो रहा है, तो जिसका नुकसान, जिसके साथ में हम भेदभाव आज भी कर रहे हैं, उसका नुकसान नहीं हो रहा है क्या? मतलब आप चाहते हो कि जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण? बिल्कुल, आरक्षण जो है, और जब आप भेदभाव करोगे नहीं तो अपने आप आरक्षण खत्म हो गया। एक अंतिम छोटा, वो लोग, चाहे वो दलित विचारक के तौर पर हो, चाहे वो हो, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं सब मनुवादी, ब्राह्मण वर्ग, हिंदू वर्ग वो दलितों के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन जैसे अब आप, मेरी बात हो रही है, आप तो इससे उलट बोल रहे हो, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? मेरा यही है कि मनु को समझो, मनु को ठीक से पढ़ो। एक बात है ना, केवल किसी के कहने से किसी एक व्यक्ति ने मनु 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 मनुवादी कर दिया, मनुवादी। अरे मनु को तुम एबीसीडी नहीं जानते मनु की। ऐसे ही अम्बेडकरवादी, जो अम्बेडकरवादी है वो अम्बेडकर को अभी तक नहीं जानते। अम्बेडकर जी ने हिंदू समाज का इतना हित किया, उन्होंने केवल एक समाज को अपना नहीं माना, उन्होंने संपूर्ण भारत में जो रहने वाले उनको अपना माना है। ठीक है ना? अम्बेडकर जी को ठीक से पढ़ो तो सही भाई। जब तक आप अम्बेडकर जी को ठीक से नहीं, तो फिर तो एक अलग दलगत, फिर तो वही छुआछूत हो गया। यहाँ एक बात और बता देता हूं मैं, जिसको अपने ये मान के चला छुआछूत में, जैसे SC ST जी को अपने मानते हैं, उनको भी मैं कहता हूं आपस में भी तुम छुआछूत मत करो। उसमें आपस में इतना छुआछूत है कि वो एक दूसरे के यहाँ पानी नहीं पीते। क्या बात करते हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि आप दूसरों को दोष दे रहे हो, आप तो खुद भी आपस में मिल बैठ करके हमको एक दूसरे के नहीं जाते, एक दूसरे खाते नहीं है। वो हरिजन है, मैं रेगर हूँ, वो धोबी है, वो फलाना ढीकड़ा है, वो बड़ाई है। अरे भाई तुम जब आप एक जगह नहीं रह सकते तो दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हो? इसलिए जो है ना, हम एक हैं, पूरा हिंदू समाज एक है। मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये नीचे छुआछूत हो चाहे ऊपर छुआछूत हो, ये छुआछूत नाम की बीमारी खत्म करनी है हमको। और फिर मिलकर के जब एक रहेंगे ना, तो इस देश के अंदर वो चीज आएगी जो हम सब के लिए, कहीं बीमारी रहेगी नहीं इसके अंदर, कहाँ दिक्कत आएगी। ये थे बसंत कुमार शर्मा, जो मेरे हर प्रकार के प्रश्न हो, चाहे प्रश्न राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सबका बेबाक जवाब दिया और एक बहुत ही सुंदर समाज की कल्पना करी, जिसमें समाज का वो वर्ग जिसको हम वंचित कहते हैं उनके लिए सम्मान दिया, और साथ ही मुसलमानों की जो RSS को जोड़कर जो धारणा थी उनके बारे में भी बहुत ही अच्छा अपना विचार रखा। देश को ऐसे सोच की ज़रूरत है जिसमें एक ऐसा समाज बने जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहे, सब प्रेम हो, भाईचारा हो, अमन हो। और जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना में कई मुसलमानों को छोड़ देते हैं, दलितों को छोड़ देते हैं, उस कल्पना को समझने की ज़रूरत बताई, और साथ ये भी बताया कि देश को हम लोगों को बांटने की बजाय एकता रखनी चाहिए।